9 रूप में, जहां हम नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा अर्चना और उनके आध्यात्मिक महत्व पर करेंगे चर्चा। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज पूजन होता है मां शैलपुत्री का। मां शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। ये शक्ति का प्रथम स्वरूप है और इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। इनके हाथों में त्रिशूल है, कमल होता है और कहा जाता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है, साहस और आत्मबल का संचार होता है। चलिए करेंगे बात। आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य, ग्रह नक्षत्रों के गुरु, हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी, जो हमको बताएंगे मां शैलपुत्री की पूजा की विधि, कलश स्थापना का सही तरीका और व्रत से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले मां शैलपुत्री के महत्व के बारे में बताएं, कलश स्थापना के बारे में बताएं, क्या है शुभ मुहूर्त? देखिए, सबसे पहले नवरात्र के महत्व को समझेंगे कि नवरात्र का महत्व क्या है। तो माता आदिशक्ति ने महिषासुर का 3 बार वध किया है। सबसे पहले रंभा कल्प में उन्होंने जो है उग्र चंडा रूप धारण करके, जिनकी जो है 18 भुजाएं थी, तब उन्होंने एक उग्र और क्रूर रूप में जो है महिषासुर का वध किया था। उसके बाद जो है उन्होंने नीलोहित कल्प में जो है जो 16 भुजा वाली दुर्गा भद्रकाली है, उस रूप में जो है उसका वध किया था। वो भी एक भयंकर रूप था। तब जो है तीसरी बार श्वेत वराह कल्प में महिषासुर जब डर गया था माता के, उसको जो है स्मृति आ गई थी अपने पिछले जन्म की कि उनका वध किया था माता ने बड़े भयंकर रूप में। तो उन्होंने तपस्या करी माता की और वरदान मांगा कि इस जन्म में आप मेरा जो वध है वो सौम्य रूप में करना और मुझे यज्ञ का जो है भाग भी मिले। तो माता ने उसकी एक बात तो मान ली थी कि भी आपको मैं सौम्य रूप में ही, कात्यायनी के सुंदर रूप में आपका वध करूंगी, परंतु आपको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। परंतु जहाँ जहाँ पर माता की पूजा होती है वहीं पर जो है महिषासुर की पूजा भी होगी। ये वरदान महिषासुर को माता ने दिया था। अब ये जो शारदीय नवरात्र है ना, ये माता भद्रकाली के जो है, जो उनका जो उन्होंने जब वध किया था महिषासुर का, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाए जाते हैं। यानी हमें इसमें माता जो भद्रकाली है, जिनकी 16 भुजाएं हैं, उनको माता चंडिका ही बोलते हैं। तो चंडिका और दुर्गा में भेद है। अब दुर्गा यहाँ इसलिए आता है शब्द कि जिसका कोई पार ना पा सके, सहसा दुर्गा प्रकृति था। ये देव्य अथर्वशीर्ष में आया कि जिसका कोई पार ना पा सके, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। ये वो दुर्गा नहीं है जिन्होंने दुर्गमासुर का वध किया था। अब उसमें उसके उपलक्ष्य में हम दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। अष्टमी तिथि को जो है माता दुर्गा ने, जो कि 8 भुजाओं वाली है, उन्होंने दुर्गमासुर का वध किया था। तब उस उपलक्ष्य में दुर्गा अष्टमी भी मनाई जाती है इनके अंदर ही। तो इसमें क्या रहता है, माता जो भद्रकाली है, 16 भुजा भद्रकाली, जिनको चंडिका बोला जाता है, वो आदि शक्ति बोला जाता है, इनको महालक्ष्मी बोला जाता है। उन्होंने फिर सबसे पहले महाकाली का जो है स्वरूप लिया, उसके बाद उन्होंने महालक्ष्मी का स्वरूप, महासरस्वती का स्वरूप लिया। तो इन तीनों महाशक्तियों से जो है 2-2 जोड़े निकले। जैसे महाकाली जी से जो है वो रुद्र और सरस्वती निकली, महालक्ष्मी जी से जो है ब्रह्मा और लक्ष्मी निकली, और जो है महासरस्वती से जो है विष्णु जी और गौरी निकली। तो इनके जोड़े बने और विवाह हुआ। इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि की रचना करी। तो इन जो महाशक्ति है, इनके पति जो है वो शिव है। शिव का कोई आकार नहीं माना जाता, वो निराकार पर ब्रह्म है। तो उनकी जो आदि शक्ति है, प्रकृति है, उनको जो है माँ भद्रकाली जो है चंडिका बोला जाता है। तो उनकी जो व्यापक शक्तियां हैं वो तो देखिए, मैंने बताया कि 3 जोड़े बने हैं। इसके साथ साथ उनकी जो अलग से उनकी जो अपनी शक्तियां वो 6 हैं, जिसमें नंदजा, शाकंभरी, रक्तदंतिका, भीमा, भ्रामरी और दुर्गा, ये 6 नाम दुर्गा सप्तशती में आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ उनकी जो व्यापक शक्तियां हैं, जो अलग अलग जो है मतलब काम करती हैं, स्पेशलाइज्ड, वो हैं उनकी नवदुर्गा, इसमें शैलपुत्री इत्यादि और महागौरी तक आता है। तो इस प्रकार से नवरात्रि जो है ये माँ भद्रकाली की सभी शक्तियों की उपासना की जाती है, ताकि जीवन में चारों ओर आपके जो है उन्नति हो, शक्ति आपको प्राप्त हो। अब सबसे उपासना तो देखिए हर कोई करता ही है, लेकिन माँ को प्रसन्न कैसे किया जाए, उसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है स्थापना करना। तो कलश स्थापना कैसे हो, उसका क्या है विधि विधान? देख, कलश जो है वो एक वरुण का स्वरूप माना जाता है। कलश जो है आपके घर में जो है सुख शांति, विघ्न का ना होना और व्यापार का आना, धन का आना, समृद्धि का आना, स्वास्थ्य का आना, ये सब जो है उसका द्योतक माना जाता है। तो कलश स्थापना के लिए सबसे पहले जो आप घर के पश्चिम कोने में, क्योंकि पश्चिम जो दिशा है वरुण की दिशा मानी जाती है, वहाँ पर एक चौकी लगा करके उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। अगर पॉसिबल है तो 7 तरह की मिट्टी जो होती है, जैसे गुड़साल से आती है, राजा के दरबार की मिट्टी होती है, हस्ती जहाँ पे हाथी जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ की मिट्टी। तो आज के समय में वो संभव तो नहीं है, तो आप कोई एक मिट्टी ले लीजिए, उसको रख करके ऊपर थोड़ा सा जो है उस पर आप थोड़ा सा आटा या हल्दी भी आप बिछा सकते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके आप जो है कलश को स्थापित कर सकते हैं। कलश आप मिट्टी का ले लीजिए या फिर आप तांबे का ले तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास चांदी का कलश है तो वो बहुत ही उत्तम हो जाएगा।
तो उसके बाद कलश स्थापना करते समय जो है आपने सबसे पहले मुहूर्त को देखना है। उस दिन जो है घट स्थापना आपने जब करना है ये सूर्योदय के बाद होना चाहिए और 10 घंटे तक आप कर सकते हैं। तो सूर्योदय जो है 6:09 पे हो जाएगा। तो 6:09 से लेकर के आप वैसे तो देखा जाए 8:06 तक आप कर सकते हैं, परंतु 7:40 पे राहु काल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सके तो आप 6:09 से लेकर के 7:40 से पहले पहले आप कलश स्थापना कर लीजिए। कलश स्थापना में खास बात ये होती है कि आपको कभी भी मध्याह्न के बाद दोपहर के बाद कलश स्थापना नहीं करना चाहिए, दोपहर से पहले पहले आपको करना है। किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाए तो आप कलश स्थापना जो है 11:49 के बाद भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि उसको आप जो है 12:30 से पहले पहले कर लें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पश्चिम कोने में जैसे मैंने बताया चौकी लगा करके वहाँ पे रौली इत्यादि लगा करके आपने कलश रख लेना है। कलश पे जो आपने स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है। उसके बाद कलश में आपने जल भरना है और उसमें आपने जो है तरह तरह की औषधियाँ, सुपारी, जटामांसी, तुलसी इत्यादि अगर आपके पास है तो वो डाल दीजिए। उसमें आप सिक्का जरूर डालें ताकि आपके पास धन का आगमन हो। अगर आपके पास रत्न है, माणिक्य इत्यादि आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास और धातुएं सोना चांदी इत्यादि आप वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसमें जो है पानी इत्यादि डालिए। उसमें आप षोडशोपचार पूजन करते हैं, ठीक है ना। आप मंत्र बोलते जाइए और जो है वो चीज़ उसको है कलश को जो है अर्पित करते चले जाइए। इसके बाद जब आपने जो है उसके ऊपर एक ढक्कन रख करके उसमें जो है साबुत चावल टूटा ना हो उसको रखने के बाद ऊपर जो है नारियल, उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट करके आपने स्थापित कर देना है। उसमें आप पल्लव भी डाल सकते हैं, पंच पल्लव, जिसमें जैसे आप आम का पत्ता हो गया, पीपल का हो गया, गुलर का हो गया, बरगद का हो गया। तो अगर आपके पास 5 पल्लव नहीं है तो केवल आप आम के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके आप मौली जरूर बांधिए गले पे 3 बार जो है जो उसकी गर्दन है कलश की उस पर आप 3 बार जो मौली जो बांध दीजिए उसके ऊपर। तो ये सब करने के बाद जो है अगर आप करते हैं षोडशोपचार पूजन कर ले, उसके ऊपर जो है आप चावल रखने के बाद आप नारियल रखिए। नारियल पे लाल कपड़ा जो है लपेट करके उसके ऊपर जो है लाल मौली आप बांध दीजिए और नारियल जो है आपने उत्तर से दक्षिण तरफ ऐसे लंबा करके रखना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आप षोडशोपचार पूजन जरूर करिए और कलश की है जो आरती भी आपको करनी चाहिए। तो ये कलश स्थापना की आपकी जो है पूरा जो है विवरण हो गया है। ठीक है। कलश स्थापना करने के बाद अब माँ शैलपुत्री के पूजन में किन किन खास बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सी चीजें जो माँ को है अत्यधिक प्रिय जिनको अर्पित किया जाना चाहिए माँ के पूजन के दौरान? सबसे पहले तो आप माता देखिए, आपने क्या करना है, पूर्व दिशा में जो है चौकी लगा करके वहाँ पर आपने जो है लाल कपड़ा बिछा लेना है। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो आप सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर एक यंत्र का निर्माण करिए। यंत्र में आपने त्रिकोण बनाना है, उसके चारों तरफ आपने षटकोण बना करके एक वृत्त बना लेना है और वृत्त के बाहर जो है आपने अष्टदल बनाने हैं। अष्टदल के बाद आपने फिर वृत्त बनाना है, उसके चारों तरफ जो है आपने 24 दल बना करके एक भूपूर बना दीजिए। अब क्या है, इस यंत्र में आपने माता चंडिका का आह्वान करना है सबसे पहले, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि नव दुर्गाएं जो है माता चंडिका की नव शक्तियां हैं। तो जो मूल शक्ति है पहले आपने उसका आह्वान करना है उस यंत्र के मध्य में। ठीक है, आह्वान करने के बाद आपने जो शेष शक्तियां हैं नंदजा इत्यादि जो है भीमा रक्तदंतिका, शाकंभरी, भीमा, भ्रामरी, दुर्गा इत्यादि उनका आपने आह्वान कर लेना है। फिर अष्टदल में जो है अष्ट भैरवों का आपने और अष्ट शक्तियों का आह्वान कर लेना है। अब जो है उसके बाद 24 जो दल बने हुए हैं उसमें आपने रात्रि जो देवी सूक्त है, तंत्रोक्त देवी सूक्त आपको मिलेगा दुर्गा सप्तशती के अंदर, उसमें देवी के 24 नाम जो है लिखे हुए हैं। तो उन 24 नाम का बार बार उच्चारण करते हुए आप जो हर दल के अंदर उनकी जो है एक एक जो है गुण को आपने आह्वान कर लेना है। ये 10 दिक्पाल का आपने पूजन कर लेना है। इसके बाद आपने माता का षोडशोपचार पूजन करना है और नवान मंत्र का जप करते हुए आपने माता को जो है षोडशोपचार पूजन करना है। उनका आइम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चयै उनका जो है बीज मंत्र है, नवान मंत्र है। इसके बाद अब आपने जब उनकी स्थापना कर ली है, आह्वान कर लिया है, तो उनके शैलपुत्री रूप की आपने पूजा करनी है। अब शैलपुत्री जो देवी हैं उनको कमल बहुत प्रिय है, तो कमल पुष्प आप जरूर अर्पित करें। उनको आप खीर का भोग जरूर लगाएं और कपड़े में आप उनको सफ़ेद कपड़ा जो है आप अर्पित करिए। खास करके अगर सफ़ेद हो सके तो पिंक भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उनको जो है हलवा और पूड़ी का भोग जरूर लगाएं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें जो आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद जब आपने ये सब कर लेना है तो आपने उनके जो है मंत्र ओम शैलपुत्र्यै नमः इसका 108 बार जप जरूर करना चाहिए। जी। और ऐसे में देखिए कौन कौन सी चीजें माँ को प्रिय है आपने बताया। माँ को रंग कौन सा प्रिय है, कौन से रंग के वस्त्र पहनकर हम उनका पूजन करें? वैसे देखा जाए तो उनको सफेद रंग बहुत प्रिय है। चंद्र ग्रह जो है इनसे प्रभावित रहता है। इनकी पूजा करने से आपका जो मानसिक बल है वो बहुत बढ़ जाता है। आदमी के अंदर साहस, स्थिरता और स्थायित्व आता है। बैल प्राचीन है तो शक्ति की जो है प्रतीक है। शक्ति इनके जैसे बैल शक्ति का प्रतीक माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है, बल का प्रतीक माना जाता है और
उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि देखिए आप पुराने समय में जब ट्रैक्टर नहीं होते थे तो किसान जो है वो खेत को बैलों से जोतता था। बिल्कुल। तो आपके परिवार के अंदर प्रजनन और जो संपन्नता जो है वो इनकी पूजा से जरूर आएगी। इनके हाथ में त्रिशूल है तो शक्ति का प्रतीक तो वही है। हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति देती है, मनोबल आदमी का बड़ा चढ़ा रहता है। तो इस प्रकार से इनकी पूजा करने से ये सब लाभ आपको जरूर मिलेंगे। अच्छा, रंग की बात हो गई, अब मैं बात करना चाहूंगी भोग की, मैं बात जी। करना चाहूंगी प्रसाद की। तो माँ को प्रसाद में क्या प्रिय है, क्या भोग में लगाए माँ? देखिए इनको अगर आप दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं जितने भी, जैसे आप इनको जो है खीर अर्पित जरूर करिए, चावल और दूध दोनों। क्योंकि चावल जो है वो चंद्रमा का जो अधिपत्य चावल के ऊपर माना जाता है और दूध के ऊपर भी माना जाता है। तो जितने भी आप दूध के प्रोडक्ट्स हैं और चावल के प्रोडक्ट्स हैं वो अगर आप इनको भेंट करते हैं, इससे आपका चंद्रमा बड़ा उत्तम होता है। आप इनको अगर खीर बना के देते हैं, अर्पित करते हैं, जैसे दूध की खीर बना दीजिए वो अर्पित करिए। इसके साथ साथ आप इनको जो है सफ़ेद बर्फ़ी जो है अगर उसका भोग लगाते हैं वो भी बहुत उत्तम रहेगा। तांबुल यानी जो आपका मीठा पान है वो जरूर अर्पित करिए। पान के पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं, उसमें लौंग कपूर इत्यादि लगा करके वो भी आप इनको अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इनको जो है थोड़ा सा जो है हलवा और पूड़ी अर्पित करें तो वो भी बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। ठीक है, रंग की बात हो गई, भोग की बात हो गई, माँ को जो प्रिय चीज़ें हैं उनकी बात हो गई। अब मैं बात करना चाहूँगी व्रत की। देखिए पंडित जी, नवरात्रों के 9 दिन कुछ लोग तो 9 के 9 व्रत रखते हैं, कुछ लोग पहला और आखिरी रखते हैं, कुछ लोग आखिरी का एक जोड़ा रखते हैं। इसका क्या महत्व है? देखिए व्रत से क्या होता है, व्रत एक तपस्या का रूप माना जाता है। आदमी अपने कर्मों का प्रायश्चित भी करता है और तब से व्यक्ति को जो है शक्ति प्राप्त होती है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका जो पीछे से पाप कर्म जो आपके संचय हुआ है वो तो नष्ट होता ही होता है और आपके जो पुण्य भी जो है नए निर्मित होते हैं। तो व्रत अगर आप कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपकी इसका स्वास्थ्य का भी लाभ मिलता है, आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज होते हैं। और कहीं ना कहीं व्रत रखने से जब व्यक्ति भूखा होता है तो मन बहुत केंद्रित होता है उसका, तो इससे साधना में भी जो सफलता मिलती है। अगर आप सक्षम हैं तो फलाहार करते हुए, दुग्धाहार करते हुए आपको 9 के 9 व्रत जरूर करने चाहिए। उस समय आपको कोई ना कोई अपने इष्ट देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि इस समय की गई पूजा, अगर आप मान लीजिए किसी देवता का 1.25 लाख जाप करते हैं, अगर आप नवरात्रों में डेली उनका 1000 जप भी कर लेंगे तो आपको उसके बराबर फल यहाँ पे मिल जाएगा। तो व्रत करने का बड़ा महत्व है। अगर आप कर सकें तो आपको 9 के 9 करने चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप जितने भी करें उतना ही उत्तम है। अच्छा, देखिए आजकल की जनरेशन नौकरी पेशा लोग रहते हैं, पूरा दिन उपवास नहीं रख पाते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा ताकि वो माँ को प्रसन्न भी कर सके, माँ की पूजा अर्चना आराधना भी कर सके और उनका कामकाज भी प्रभावित ना हो? उन लोगों के लिए क्या टिप्स? देखिए पूजा अर्चना की बात तो ये है कि शंकराचार्य जी ने बताया कि अगर व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है, सामग्री नहीं है, तो व्यक्ति जो है मानसोपचार पूजन कर सकता है। आप कुछ ना करिए, अपना फोन खोल लीजिए, यूट्यूब पर बड़े बड़े पंडित आजकल बैठे हैं जो पूजन कराते होते हैं। तो आप ऑनलाइन उसको देख करके जो जो पूजा सामग्री वो अर्पित कर रहे हैं वहां पर, उसको आप अपने मन से अर्पित करिए, भावना से। क्योंकि भक्ति की जो भावना है माता के लिए वो सबसे प्रबल है। माता का जो हृदय है वो उसी से पिघलता है। अगर आपके अंदर भावना नहीं है तो आप अगर लाखों करोड़ों रुपए भी पूजा में खर्च कर देंगे ना तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। और अगर आप सक्षम नहीं है या फिर आपकी कोई समस्या है या मजबूरी है, तो अगर आप भावना से भी माता की पूजा करेंगे तो आपको संपूर्ण फल उसका प्राप्त होगा। तो आप वो चीजें अपने मन से अर्पित कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मन से जो है माता का पूजन करिए, माता को प्रणाम करिए और उनको बताइए कि आप जो है मजबूर हैं, आपकी स्थिति ऐसी है कि आप उनके लिए सामग्री इत्यादि नहीं उपलब्ध करा सकते, परंतु मन से आप मन ही मन अपनी माता को जो है भोजन करा रहे हैं, अपनी माता को चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जो है उसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। रही बात भोजन की, देखिए अगर आप फलाहार करते हैं या दुग्धाहार करते हैं वो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो आप कुछ फ्रूट्स लेकर के आप जा सकते हैं, साथ में आप उनको खाइए। और अगर आप व्रत करते हैं तो वो आपके लिए लाभदायक ही रहने वाला है। आप घर पे हों चाहे बाहर हों, वो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और देखिए जो लोग शुरू से ही 9 के 9 व्रत रखते आ रहे थे लेकिन अब उम्र हो चुकी है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बीमार रहने लगते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक आशंका आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने अचानक से 9 के 9 व्रत छोड़ दिए तो माता रानी गुस्सा ना हो जाए। उन लोगों को क्या करना चाहिए? वो किस तरह से उद्यापन करें, कैसे करें? या फिर पहला और आखिरी रख सकते हैं या आखिरी का जोड़ा रख सकते हैं? उनके लिए क्या कहिएगा?
देखिए, माता तो आपकी स्थिति स्वयं जानती है क्योंकि हृदय में उनका निवास है। आप अगर आपने इतनी भक्ति करी है, आपने 9 के 9 व्रत हमेशा रखे हैं, तो बहुत संभव है कि आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं माता से। तो आपकी समस्या को वो समझिए, अगर आप अपने मतलब ईमानदार हैं अपने इस लक्ष्य को लेकर के, तो माता आपको मतलब कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक व्रत करना चाहते तो एक व्रत कर सकते हैं, आप एक या आखिरी भी कर सकते हैं। अगर आप एक या आखिरी नहीं करना चाहते तो आप पहले दिन माता को जो भोजन कराएंगे, उनको जो पूजन करने के बाद जो उनको आप प्रसाद अर्पित करेंगे, तो आप उसका जो है भक्षण कर सकते हैं और माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि अब जो है आप सक्षम नहीं है, तो इस बार जो है आप व्रत नहीं रख पाएंगे, तो इसमें कोई आपको समस्या नहीं आएगी। आप जो है मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं, आप दान इत्यादि कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा। और घर में जो छोटे बच्चे जिद करते हैं माता रानी का उपवास रखने के लिए, बच्चे कैसे रख सकते हैं व्रत? क्या उसमें कुछ ढील वील मिल जाती है उनको? देखिए, बालक तो जो है वो तो क्षम्य ही रहता है हमेशा, उसको कोई उसके अपराध ही कोई जो है, यहाँ की हमारा कानून भी नहीं मानता कि अगर बालक ने अपराध कर दिया तो उसको भी सजा नहीं दी जाती। तो माता तो सभी जानती हैं, तो बालकों के लिए तो जो है कोई भी ऐसी उनके ऊपर जो है नियमों का जो है वो उल्लंघन कर सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है। परंतु फिर भी माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नियम ना हो कि जो बिल्कुल ही गलत हो जाए। जैसे लहसुन प्याज का सेवन ना कर पाएं, मांस मदिरा का प्रयोग ना हो घर के अंदर, बच्चे जो है वो अंडा इत्यादि ना खाएं, या लहसुन प्याज इत्यादि से निर्मित जो है चीजें घर में ना जो है मंगाई जाए। बिल्कुल, यही मैं आपसे आगे जानना चाह रही थी कि देखिए, जिनका व्रत है वो तो जाहिर तौर पर सात्विक भोजन ही करेंगे, लेकिन जिनका घर में व्रत नहीं है उनके लिए क्या नियम कानून है? उनको किन किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ऐसा रहता है कि हर देवता की पूजा 3 तरह से की जाती है। खास करके सात्विक जो रूप में होती है, उसमें क्या होता है, घर में पुष्टि आती है। पुष्टि मतलब आपके घर में रोग होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, उपद्रव है तो वो नष्ट हो जाएगा, किसी ने कुछ गलत मलत कर रखा है घर में, नेगेटिव एनर्जी, तो वो नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से पौष्टिक जो कार्य है, ये जितने शांति करने वाले कार्य हैं, वो सात्विक रूप से ही किए जाते हैं। तो इसमें आपको जो है लहसुन प्याज इत्यादि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। ठीक है। अगर आप राजसिक कर्म करना चाहते हैं, मान लो आपको कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, तो कुछ लोग जो है राजसिक हवन कराते हैं, उसमें जो है वो भड़कीली चीजें जो है लहसुन इत्यादि की चीजें भी प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसे चीजें होती हैं कि जिनसे जो है उग्रता आए, तो वो पूजाएं अलग होती हैं, वो उससे पुष्टि नहीं मिलेगी, उग्रता ज्यादा है कि आदमी उलझता है। इसके बाद तामसिक जो पूजाएं होती हैं वो क्रूर कर्म होते हैं, जो लोग गलत जगह पर जाकर करते हैं, जहाँ पे मांस मदिरा की बलि दी जाती है। तो उस टाइप के जो कार्य हैं उसमें आप दूसरे का विनाश ही करते हो, तो स्वयं का विनाश भी साथ में होता है। तो ये जो चीजें हैं, जो घर में जो पूजाएं की जाती हैं, वो हमेशा पौष्टिक होनी चाहिए, शांतिकारक होनी चाहिए। तो उसमें जो है सात्विक बने रहना परम आवश्यक है। अगर आप नहीं रहेंगे तो विघ्न बाधाएं आएंगी, आप करना कुछ चाहेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परिवार में किसी भी सदस्य को मदिरा का सेवन या मांस का सेवन नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उतने दिन के लिए अपने परिवार से आप दूर चले जाइए, आप बाहर ही रहिए, घर में मत आइए। ठीक है। ऐसे में पंडित जी, जाते जाते एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता दीजिए। क्या वो टाइमिंग होनी चाहिए, किस टाइमिंग के बीच वो कलश स्थापित कर सकते हैं, मां शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं, और कौन से मंत्र के साथ, ताकि माता रानी की कृपा डायरेक्टली उन तक पहुंचे? ऐसा है, कलश स्थापना तो वरुण देव के लिए की जाती है, तो 6:09 से सुबह से आप 8:06 तक वैसे कर सकते हैं, परंतु 7:40 पर जो है राहु काल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप 6:09 से लेकर के 7:40 से पहले कलश स्थापना कर लें। ओम वम वरुणाय नमः जो है ये इनका बीज मंत्र है, इसका जाप करते हुए आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आप चंडिका की पूजा कर लेंगे, उसके बाद आप शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है उसका आपने जप करना है। ओम शैलपुत्री नमः, इसका 108 बार जप करते हुए माता को जो है कमल पुष्प अगर 108 आप अर्पित कर देंगे तो जो आपकी मनोकामना है वो बिल्कुल जो है पूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।